हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए क्लास 12 के इंग्लिश 100 मार्क्स के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चंस हर साल एवरी ईयर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, राइट ए नोट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इसको 5 नंबर का होता है, तो मिनिमम 5-7 लाइन में आप इसे लिखेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम लोग इसी का आंसर करने वाले हैं। तो प्रश्न कहता है कि राइट ए नोट, एक नोट लिखना है इसके बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, यानी कि अंग्रेजी की जो भाषा है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सीखना होगा कि इंग्लिश लिख रहे हैं इंग्लिश के बारे में, तो फिर क्या क्या लिखना आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले ये बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इस वर्तमान समय में इंग्लिश क्यों उपयोगी है, और यह हम लोगों को कहाँ से मिला और यह हम लोगों के लिए क्यों यूजफुल रहा। तो बस इतना ही लिखोगे, लिखते लिखते आप लोगों का जो है कि सारा डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, ज्यादा तो अभी लिखी नहीं है। डिटेल्स इसका लिखना शुरू करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को इतना लिखना है कि हमें एग्जाम में मार्क्स भी सही मिले। लिखा हुआ है कि इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर अस। अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है हमारे लिए या हम लोगों के लिए। बिकॉज क्योंकि विथ द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज, इस भाषा की मदद से वी कैन डू लॉट ऑफ वर्क इन द वर्ल्ड, हम लोग विश्व में अनेक कार्य कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, और सबसे पहले अब ये तो मैंने दिया इंग्लिश का कुछ बातें कि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों के लिए क्या है। अब हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि ये हम लोगों ने गोट कहां से किया, प्राप्त कहां से किया। तो भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी थी बिफोर सम ईयर एगो। बहुत वर्ष पहले हमारा जो देश है ना, हमारा जो कंट्री है ना, वह एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। ब्रिटिश कॉलोनी मीन्स ब्रिटिश के लोगों के द्वारा ही इंग्लिश हम लोगों को, ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, तो ब्रिटिश के द्वारा ही हम लोगों का यहाँ का अंग्रेजी की भाषा दी हुई हमारे देश में है, और वो ही उसी ने हम लोगों को ये दिया। तो हम लोगों को उस टाइम एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी का बिल्डिंग होता था, जिसमें हम लोगों को इंग्लिश के बारे में पता चलता था, जितने भी ब्रिटिशियन यहाँ पर थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से हम लोगों ने प्राप्त किया? फ्रॉम ब्रिटिश। ओके, तो ब्रिटिशियन से हम लोगों ने इंग्लिश प्राप्त किया।
as we know that we got English language from Britishers before, या फिर कह सकते हैं a lot of year ago, lot of people were lived in our country. So India, known as about British colony, and we learn English language from British people. So we can say that English is a British language. And with the help of British language, we got freedom from the English rule. चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रिटिश लैंग्वेज के बारे में बता दिया कि यह जो ब्रिटिश लैंग्वेज है, यह हम लोगों का ब्रिटिश लैंग्वेज मीन्स अंग्रेजी जो भाषा है वह ब्रिटिश लैंग्वेज है। उसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, लिखा हुआ है कि एज वी नो दैट, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वी गोट इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ब्रिटिशियन, अंग्रेजी भाषा जो मैंने प्राप्त किया है वो ब्रिटिशियन से प्राप्त किया है। A lot of year ago, बहुत वर्ष पहले, a lot of का मतलब बहुत ज्यादा, year मतलब वर्ष, ago मतलब पहले, बहुत वर्ष पहले, lot of people were lived in our country, बहुत से ब्रिटिशियन लोग हमारे देश में रहते थे। So Indian known as इंडिया नॉन एज अबाउट ब्रिटिश कॉलोनी, इसलिए भारत को ब्रिटिश कॉलोनी भी कहा जाता है। एंड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ब्रिटिश पीपल, और हम लोगों ने जो अंग्रेजी सीखी वह ब्रिटिश लोगों से ही सीखा। सो वी कैन से दैट, अतः हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश इज अ ब्रिटिश लैंग्वेज, अतः अंग्रेजी एक ब्रिटिश भाषा है।
एंड विथ द हेल्प ऑफ ब्रिटिश लैंग्वेज, और ब्रिटिश लैंग्वेज की मदद से ही वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द इंग्लिश रूल्स, और इंग्लिश रूल्स यानी कि अंग्रेजों के नियमों से जो हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की वह भी इंग्लिश भाषा का ही देन है। मीन्स कहने का मतलब कि इंग्लिश हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए इसके आगे थोड़ा सा और इसमें लिख करके हम लोग, बस इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। तो देखिए मैंने लास्ट में लिखा, इसमें आप कम भी लिख सकते हो बट इतना लिख दोगे तो आपको फुल्ली मार्क्स मिल जाएगा। मैंने लास्ट में लिखा इन दी वर्ल्ड, संसार में इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड अप्रोक्सीमेटली 47%, लगभग 47% पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है। एंड हिंदी लैंग्वेज यूज्ड ओनली 0.003% मीन्स बहुत कम इन दी वर्ल्ड, बहुत कम यूज्ड होती है, प्रयोग होती है बोलचाल की भाषा में हिंदी भाषा। तो कहा जाए तो पूरे विश्व में यदि हम इंग्लिश भाषा का यहाँ पर मापन करें, तुलना करें तो बहुत ज्यादा बोली जाती है। नाउ इन प्रेजेंट टाइम, इस वर्तमान समय में इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड इन एजुकेशन, अंग्रेजी भाषा शिक्षा में भी उपयोगी है। रेलवेज आप चले जाइए कहीं पर भी, आप अपने देश को छोड़ करके भी कहीं जाइए तो आपको इंग्लिश भाषा ही ज्यादातर यूज्ड होती है। और साथ ही साथ अपने देश में ही भी आप यदि अपने स्टेट से आगे जाइए तो दूसरा जो भाषा होता है वो अंग्रेजी का ही प्रयोग की जाती है। अतः आपका नाउ इन प्रेजेंट टाइम, इस वर्तमान समय में इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड इन अंग्रेजी
भाषा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में रेलवेज, आपका रेल यातायात साधन में, आपका ऑफिस कार्यालय में, बैंक, आपके बैंक में, और गवर्नमेंट प्लेस जितना भी सरकारी संस्थान है, स्थान है, एंड ऑल्सो नॉन गवर्नमेंट प्लेस जितना भी गैर सरकारी है, उन सभी में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सो इंग्लिश इज अ नेसेसरी लैंग्वेज फॉर ऑल वर्क। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी बहुत ही उपयोगी भाषा है सभी कार्यों में। तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर एक क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।